बिहार में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने मोदी अमित शाह के खिलाफ उगला जहर। संजय सिंह बोले, नौजवान रील बनाएगा जैसा करोड़ रुपए कमाएगा। अब वो कह रहे हैं बिहार के युवा रील से रोजगार पाएंगे। उनका भतीजा जो है जैसा, वो हजारों करोड़ रुपए कमाएगा क्रिकेट करा के। संजय सिंह ने 200 यूनिट फ्री बिजली के वादे पर तेजस्वी राहुल पर कसा तंज। लेकिन ओरिजिनल और डुप्लीकेट में फर्क होता है। तो काम करने वाली पार्टी तो आम आदमी पार्टी है, जिसने दिल्ली और पंजाब में जनता के लिए काम करके दिखाया है। संजय सिंह बोले, केजरीवाल का मॉडल देश अपनाए हम चाहते हैं, लेकिन ओरिजिनल और डुप्लीकेट में फर्क। हम तो चाहते हैं पूरा देश दिल्ली का मॉडल, केजरीवाल जी का मॉडल अपनाए। बिहार के चुनावी दंगल में आम आदमी पार्टी की भी एंट्री हो गई है। बेगूसराय में संजय सिंह ने रोड शो किया। इस रोड शो के दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत की, लेकिन इस पूरी बातचीत में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ जमकर जहर उगला। दरअसल संजय सिंह ने जो बयान दिया उसमें यह कहा कि राजनीति की गंदगी को साफ करने के लिए झाड़ू चलाएं। बीजेपी को उन्होंने भारतीय झूठा पार्टी कहा और कहा कि इससे सावधान रहने की जरूरत है। मोदी जी चुनाव में बड़े बड़े वादे करते हैं, नौजवान रील बनाएगा जैसा करोड़ रुपए कमाएंगे। उन्होंने इस मामले को लेकर अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसा और कहा कि पीएम मोदी ने 2 करोड़ नौकरियों का वादा किया था। अब नौजवानों से कहा जा रहा है कि रील बनाओ। बिहार का नौजवान रील बनाएगा और जैसा क्रिकेट से करोड़ों रुपए कमाएंगे। ये युवाओं का अपमान है। ये बातें संजय सिंह की तरफ से करते हुए कहीं ना कहीं जिस तरीके से लगातार हम देख रहे हैं कि चुनावी रैलियां बीजेपी कर रही है, जिस तरीके से दमखम दिखाई दे रहा है इन चुनावी रैलियों में बीजेपी का, उससे संजय सिंह जाहिर तौर पर बौखलाए हुए हैं और क्या कुछ कह रहे हैं वो बीजेपी को लेकर, साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह को लेकर जरा सुनिए। देखिए, यहाँ पर आम आदमी पार्टी की जो प्रत्याशी हैं डॉक्टर मीरा सिंह जी, पढ़ी लिखी, सुशिक्षित और समाज सेवी महिला हैं, जिन्होंने हर आपदा के वक्त में लोगों की सेवा की है। तो मैं अपील करता हूं बेगूसराय के लोगों से कि आप डॉक्टर मीरा सिंह जी को यहां से जिताइए। झाड़ू हमारा निशान है। राजनीति की गंदगी को साफ करने के लिए बिहार के लोग भी झाड़ू चलाएं, ये अपील करने आया हूं। और भारतीय झूठा पार्टी जो बीजेपी है उससे सावधान रहें। मोदी जी चुनाव में बड़े बड़ी बातें करते हैं। कभी उन्होंने 2 करोड़ नौकरी की बात कही थी। अब वो कह रहे हैं बिहार के युवा रील से रोजगार पाएंगे। उनका भतीजा जो है जैसा, वो हजारों करोड़ रुपए कमाएगा क्रिकेट करा के पाकिस्तान के साथ, और बिहार का नौजवान रील से रोजगार पाएगा। ये मोदी जी की धारणा है। तो कुल मिलाकर दिल्ली से कहीं ना कहीं छुट्टी कर दी गई आम आदमी पार्टी की। अब सिर्फ पंजाब ही एक ऐसा राज्य है जहां पर आम आदमी पार्टी की सत्ता है, लेकिन जोश पूरा हाई है संजय सिंह का और उन्हें ऐसा लगता है कि बिहार में उनकी बड़ी जीत होने वाली है। दरअसल संजय सिंह यही नहीं रुके, उन्होंने दिल्ली को लेकर कहीं ना कहीं बिहार की जनता को गुमराह भी किया। उन्होंने कहा कि दिल्ली के अंदर बिहार के लोगों को चुन चुन कर उनके मकान कुचले गए, उजाड़े गए और रेखा गुप्ता यहां पर आई थी। उन्होंने चुनाव प्रचार किया। झूठ का पुलिंदा है रेखा गुप्ता, यह भी संजय सिंह के जरिए कहा गया। इतना ही नहीं, दिल्ली में जो छठ पर्व मनाया गया है उसको लेकर बिहार में जाकर भी संजय सिंह झूठ फैलाने से बाज नहीं आए। संजय सिंह ने कहा कि जो लोग छठी मैया को धोखा दे सकते हैं, नकली घाट बना सकते हैं, ऐसे झूठे नकली लोगों से सावधान रहे, यह भी उनकी तरफ से कहा गया। बीजेपी एक नफरत की फैक्ट्री है और उस नफरत की फैक्ट्री के कर्मचारी बेगूसराय में भी हैं और मोदी योगी हैं, यह भी संजय सिंह ने कहा। क्या कहा संजय सिंह ने अपनी भड़ास निकालते हुए सीएम रेखा गुप्ता और साथ ही प्रधानमंत्री मोदी से लेकर सीएम योगी पर, जरा सुनिए। तो दिल्ली के अंदर बिहार के लोगों को चुन चुन के उनके दुकान मकान कुचले गए, उजाड़े गए बुलडोजर से। यहाँ पे मुख्यमंत्री भी आई थी रेखा गुप्ता जी, उन्होंने भी झूठ का पुलिंदा यहाँ बोला। तो इसलिए मैं अपील करता हूँ कि
जो लोग छठी मैया को धोखा दे सकते हैं, नकली घाट छठ का बना सकते हैं, ऐसे नकली और झूठे लोगों से सावधान रहिए। बीजेपी एक नफरत की फैक्ट्री है और उस नफरत की फैक्ट्री के कर्मचारी बेगूसराय में भी हैं, मोदी योगी हैं, आप सब लोग जानते हैं इनकी भाषा किस तरह की है। तो इनसे सावधान रहने की जरूरत है। हालांकि इस दौरान संजय सिंह से यह भी पूछा गया कि 200 यूनिट फ्री बिजली जो वादा दिल्ली में एक वक्त पर केजरीवाल ने किया था वही तेजस्वी भी कर रहे हैं, महागठबंधन भी वही वादा कर रहा है। तो संजय सिंह ने इस पर जवाब दिया और कहा कि हम चाहते हैं पूरा देश केजरीवाल का मॉडल अपनाए, लेकिन ओरिजिनल और डुप्लीकेट में फर्क है। यानी जिस इंडिया अलायंस का हिस्सा है आम आदमी पार्टी, वो दरअसल उन्हीं पार्टियों को नहीं बख्श रहे हैं, वो आरजेडी और कांग्रेस पार्टी पर भी हमलावर नजर आ रहे हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी बिहार में अलग चुनाव लड़ रही है और यही वजह है कि इस तरीके के ये सियासी हमले अपने जो सहयोगी दल हैं उन पर भी बोले जा रहे हैं। संजय सिंह ने क्या कहा और गिरिराज सिंह पर भी जब उनसे सवाल पूछा गया तो किस तरीके से उन्होंने जवाब दिया है, जरा सुनिए। देखिए, ऐसा है कि हम तो चाहते हैं पूरा देश दिल्ली का मॉडल, केजरीवाल जी का मॉडल अपनाए, लेकिन ओरिजिनल और डुप्लीकेट में फर्क होता है। तो काम करने वाली पार्टी तो आम आदमी पार्टी है, जिसने दिल्ली और पंजाब में जनता के लिए काम करके दिखाया है। यहाँ के केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह हैं, वो नफरत की फैक्ट्री के कर्मचारी हैं, उनको भी कोई काम नहीं करना है, दिन रात नफरती भाषा का इस्तेमाल करना है, कभी मुसलमानों के खिलाफ, कभी किसी के खिलाफ। तो इसलिए मुझे लगता है कि अब इस राजनीति से लोग ऊब चुके हैं और बड़ा परिवर्तन बिहार में देखने को मिलेगा। तो कुल मिलाकर आपने संजय सिंह को सुना, आम आदमी पार्टी के सांसद है संजय सिंह, और आखिरकार 6 नवंबर को चुनाव होना है, पहले चरण का मतदान होना है। उससे पहले कुछ दिन पहले ही वो बिहार में उन्होंने दस्तक दी है, बेगूसराय में उन्होंने ये रोड शो किया, जहां पर उन्होंने एएनआई से बातचीत की और बातचीत में ये तमाम जवाब दिए। लेकिन कहीं ना कहीं उनका जो बयान था उससे ये साफ तौर पर पता चलता है कि क्या लक्ष्य लेकर आम आदमी पार्टी बिहार के सियासी दंगल में उतरी है, इस चुनावी दंगल में उतरी है, क्योंकि जनता के मुद्दों पर बातचीत नहीं करनी है। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या फिर अमित शाह को कहना है, किस तरीके से उनके खिलाफ जहर उगलना है, किस तरीके से जय शाह को टारगेट करना है, यही तमाम चीजें कहीं ना कहीं उनके बयान में देखने को मिली। और यही वजह है कि लोग भी कहीं ना कहीं ज्यादा भरोसा वहां पर आम आदमी पार्टी पर फिलहाल करते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। हालांकि ये तो चुनावी नतीजों में देखना होगा कि संजय सिंह जो वहां पर चुनावी जनसभाएं कर रहे हैं, जो रोड शो कर रहे हैं, उसका कितना असर बिहार की जनता के बीच देखने को मिलता है, या फिर बाकी राज्यों की तरह आम आदमी पार्टी बिहार में भी क्या जमानत जब्त करवाएगी, ये भी कहीं ना कहीं देखना होगा। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।